का हो, का हाल चाल बा, ठीक ठाक बा न। आशा करतानी कि तोहनी लोगन सबके हाल चाल ठीक ही होई। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक ना। रीजनिंग का टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ, 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम आसान भाषा में बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा ना कि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो जो भी भाई मेरा चैनल से जुड़ के पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्तों मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक ना। और जो भी भाई मेरा इस चैनल पे नए नए आ रहे हो पढ़ने के लिए तो भाई आप लोग इस चैनल से जुड़ के पढ़ाई करो। मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से एग्ज़ाम जरूर निकलेगा, ठीक ना। ऐसे तो भाई मैं कमज़ोर हूँ पढ़ने लिखने में, फिर भी भाई मैं कोशिश में लगे रहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे एकदम अच्छा से बेसिक तरीका से आप लोगों को मैं समझाने के लिए कोशिश में लगे रहता हूँ, ठीक ना। तो भाई यहाँ पे आप लोगों के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना। और भाई एक बार में समझ में नहीं आता है फिर 2 बार वीडियो देखना, कॉपी पर भी लिखना, ठीक ना। ऐसे तो मेरा वीडियो लाइव नहीं रहता है भाई, रिकॉर्ड क्लास रहता है, ठीक ना। क्योंकि भाई मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट लाइव क्लास लेके आऊँ, ठीक ना। तो मेरा रिकॉर्ड क्लास रहता है और इसी में भाई मैं आप लोगों को इतना आसान भाषा में बताऊंगा ना कि आप लोग एक बार में ही समझ जाओगे, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग को भारी लगता होगा, लेकिन देखो भाई यहाँ पे कैसे बनेगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 200 दिया है, फिर 100 है, फिर 50 है, फिर भाई 25 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दे दिया है, ठीक ना। क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे भाई 200 है तो 200 लिख देना है, यहाँ पे 100 है तो 100 लिख देना है, फिर भाई यहाँ पे 50 है तो 50 लिख देना है, यहाँ पे फिर 25 है तो 25 लिख देना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक ना। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस अंक में आप लोगों को कुछ यूनिक चीज आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे भाई 2 से भागा हुआ है, ठीक ना। आप लोग देख सकते हो ये 2 से कटा है, फिर भाई ये भी आप लोगों का 2 से भाग लगा है, ठीक ना। फिर इसमें भी आप लोगों का 2 से भाग लगा है, तो फिर भाई ये 25 में भी 2 से भाग लगेगा, तो 25 को यहाँ पे आप लोग 2 से भाग दो, भाई कितना आता है। तो 2 से देते हो भाई तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, एक बचा तो भाई 0.05 दूना 10, ठीक ना। ये कट गया तो भाई कितना आया 12.5 आया, ठीक ना। तो 12.5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसा कोई भी अंक देखने को मिलता है तो यहाँ पे भाई ट्रिक आपको दिमाग लगाना होगा 5G वाला, ठीक ना। यहाँ पे देखना है कि भाई कौन सा अंक किस में कट रहा है या कोई डिफरेंट आप लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्वेश्चन किसका बराबर हो रहा है या कट रहा है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक ना। तभी भाई आप लोग आसानी से बना पाओगे। थोड़ा सा भाई रीजनिंग का क्वेश्चन में दिमाग लगता है, चाहे मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक ना। ये भाई जीके और साइंस नहीं कि आप लोग रट लोगे तो भाई याद हो जाएगा। इसके लिए भाई आप लोग को यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि एक कूट भाषा में कैंडल को ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। ये आप लोगों को यहाँ पे भाई आप लोगों को बताना है, ठीक ना। तो देखो ये कैसे बनेगा। यहाँ पे भाई पहला क्या लिखा हुआ है, कैंडल, ठीक ना, KINDLE, ठीक ना। इसको यहाँ पे ये लिखा गया है, यहाँ पे लिख दो ELDNIK, ठीक ना। और फिर यहाँ पे भाई EXOTIP, ठीक ना, ये लिखा हुआ है P। तो यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाओ भाई कि इसको कैसे लिखना है, ठीक ना। ये आप लोगों का ई है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन भाई यहाँ पे चेंज दिख रहा है, ठीक ना। ये जो ई आगे में लिखा हुआ है ये भाई यहाँ पीछे लिखा हुआ है, ठीक ना। ये एल आगे लिखा हुआ है, फिर भाई ये पीछे लिखा हुआ है, फिर डी पीछे लिखा हुआ है, फिर भाई एन इधर लिखा हुआ है, आई इधर लिखा हुआ है, के इधर लिखा हुआ है। यानी कि जो ये कैंडल लिखा हुआ है इसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया है। तो उसी तरह भाई इसको भी आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। EXOPIC है भाई, यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ, EXOT
IC ये लिखा हुआ है। तो इसको भाई यहाँ पे उल्टा लिख देना है, ठीक ना। C को पहले लिख देना है, फिर भाई T लिख देना है, T लिख देना है, फिर भाई O लिख देना है, फिर X लिख देना है, फिर E लिख देना है, ठीक ना। फिर E लिख देना है। तो देखो CTOXE कहाँ है, C नहीं, C के बाद भाई I है, ठीक ना। यहाँ पे मिस हो जाता है बार बार। यहाँ पे भाई थोड़ा स्क्रीन मेरा मोबाइल छोट है ना, जिसके कारण से भाई दिक्कत हो जाता है आप लोगों को बताने में, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई जो लिखा हुआ है इसको उल्टा लिख देना है। C को पहले लिख देना है, फिर I लिख देना है, फिर भाई O लिख देना है, ठीक ना। यहाँ पे O नहीं है, T है, T लिख देना है, O लिख देना है, X लिख देना है, E लिख देना है, ठीक ना। उल्टा करके आप लोगों को लिख देना है। तो CITOXE कहाँ है भाई, CITOXE आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी भाई आपका इज राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप लोग देख सकते हो ना भाई, यहाँ पे साफ साफ ये जो लिखा हुआ है भाई इसको उल्टा लिख दिया है, ठीक ना। उल्टा लिख दिया है, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको भी उल्टा करके लिख देना है। तो भाई ऑप्शन नंबर निकल जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद भाई यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर किसी विशिष्ट कूट भाषा लाइट को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा को सांड को क्या लिखा जाएगा। देखो ये आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रहा है लाइट LIGHT, ठीक ना। इसको यहाँ पे ये लिखा जाता है KHFGS ये लिखा जाता है। तो फिर सांड को क्या लिखा जाएगा भाई, सांड को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सांड को SOUND, ठीक ना। सांड को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करो भाई, यहाँ पे क्या नोटिस करना है कि भाई के के बाद L आता है, ठीक ना, यानी कि एक माइनस हुआ है। H के बाद I आता है, तो यहाँ पर भी एक माइनस हुआ है, यानी कि एक एक माइनस हुआ है। तो इसमें भी आप लोगों को एक एक माइनस कर देना है, ठीक ना। एक माइनस करोगे तो S से पहले भाई क्या आता है, यहाँ पे S से पहले क्या आता है भाई R, ठीक ना। O से पहले क्या आता है भाई, यहाँ पे N आता है। तो RN देखो किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये कट गया, और इसमें भी है, ठीक ना। फिर आगे देखो U के बाद U से पहले क्या आता है भाई, तो U से पहले भाई यहाँ पे T आता है। तो T देखो भाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक ना। उसके बाद N के बाद देखो क्या आता है, तो N के बाद भाई यहाँ पे आप लोगों का M आता है, ठीक ना। तो M देखो किसमें है, M इसमें नहीं है, M इसमें नहीं है, M इसमें है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा नोटिस करना है कि भाई आप लोगों को वर्ड देखना है कि भाई कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ठीक ना। इसमें आप लोगों का एक एक माइनस किया है, तो इसमें भी एक एक माइनस करोगे। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन था भाई, यहाँ पे भूल भी गए। यहाँ पे आप लोगों का S माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे आपका R आएगा, ठीक ना। फिर भाई O के बाद यहाँ पे N, ठीक ना, N आता है, RN ये वाला था ऑप्शन, ठीक ना। ये वाला आपका इज राइट आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर ए था भाई, ए था, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों का RNTMD था, ठीक ना, C था। तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, ठीक ना। इसको आप लोग फिर से यहाँ पे करो, यहाँ तो ऑप्शन तो नहीं भाई गलती लिखा गया है, यहाँ पे UND थोड़ा भाई हम भी मिस हो जाते हैं, क्योंकि हमको ये वर्ड नहीं याद है, ठीक ना। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ठीक ना। जो ABCD तक अक्षर है ये आप लोगों का ए भाई एक पे आता है तो ये याद रखना है, B 2 पे आता है तो ये याद रखना है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोगों को Z तक याद रखना है, ठीक ना। तो भाई S से पहले क्या आता है, RS, ठीक ना। फिर भाई यहाँ पे आप लोगों का N के बाद O आता है, ठीक ना। फिर TU आता है, T के बाद U आता है, M के बाद N आता है, और C के बाद D आता है, ठीक ना। तो ये भाई आपका यही राइट आंसर होगा, ये वाला यहाँ पे भाई C लिखाएगा, ठीक ना। ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे इसको C कर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। टाइप करने में भाई थोड़ा मिस हो गया था, ठीक ना। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
निम्नलिखित में से चार भिन्न विकल्प में से कौन सा भिन्न है, ये बताओ। निम्नलिखित में से चार विकल्प में से कौन सा भिन्न है, ये आप लोग को बताना है भिन्न। तो भाई ये जो 361 लिखा हुआ है, आप लोग दिमाग लगाओ, ये भाई किसका स्क्वायर हो सकता है, तो ये 19 का स्क्वायर हो सकता है। ये 216 है, ये भाई किसका स्क्वायर हो सकता है, तो ये भाई आप लोगों का 6 का क्यों होगा, ठीक ना, 6 का क्यों होगा। उसके बाद ये 289 है, ये 17 का भाई स्क्वायर हो सकता है। और ये 225 है भाई, ये 15 का स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो इसमें भिन्न पूछ रहा है ना, तो ये भाई ये तीनों तो मिल रहा है और ये अलग है, ठीक ना। ये अलग है तो भाई ऑप्शन नंबर बी ही आपका इज राइट आंसर होगा, ठीक ना। बी 216 वाला, तो 216 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 6 रेशियो 12 4 बराबर वाट कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक ना। 6 रेशियो 12 है तो फिर 4 बराबर कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ना भाई, बहुत अच्छा को पानी छुआ देता है, ठीक ना। अगर आप लोग इसको ऐसे गुना करोगे तो भाई ये तो 6 दूनी 12 आ जाता है, ठीक ना। लेकिन इसी तरह आप लोग यहाँ पे 4 को अगर 2 से गुना करोगे तो भाई कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक ना। लेकिन 8 भाई ऑप्शन में नहीं है, तो कैसे आप लोगों को यहाँ पे इसको सोल्व करना है भाई, बताओ इसको कैसे सोल्व करना है। तो इसको भाई यहाँ पे क्यू करना है, ठीक ना। 6 का यहाँ पे क्यू करना है, 6 का आप लोग क्यू करोगे तो ये भाई कितना आएगा, ये 216 आएगा, ठीक ना। तो 216 आया, इसको सभी को गुना कर यहाँ पे करना है, तो 6 दूनी 12 हो जाता है। फिर उसी तरह आप लोगों को यहाँ पे 12 आया ना भाई, 12 यहाँ भी है, तो 4 को यहाँ पे आप लोग को क्यों कर देना है, तो 4 को क्यों करोगे तो ये भाई 64 आएगा। और 64 को यहाँ पे ये गुना करोगे तो 6 चौक 24 आपका इज राइट आंसर। देखो 24 है, 24 ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ रहा है तो भाई अंक से आप लोगों को जांच लेना है। अगर ऐसे में आ जाता है, ठीक ना, ऐसे गुना करके आ जाता है तो आप लोगों को इसी तरह बना देना है, ठीक ना। 6 दूनी 12 आ गया, लेकिन इसका भी यहाँ पे देख लेना है, अगर ये अंक इसमें नहीं है तो फिर नहीं होगा, फिर आप लोग को यहाँ पे दूसरा तरीका से आप लोगों को बनाना होगा, ठीक ना। तो अभी जो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 6 को क्यों करोगे, 6 को क्यों करोगे तो भाई ये आप लोगों का 216 आएगा, 216 को गुना करोगे तो ये 12 आएगा। फिर 4 को आप लोग क्यों करोगे तो ये भाई आप लोगों को यहाँ पे 6 चौका 16, 16 चौका 64 आएगा, 64 को गुना करोगे तो 6 चौक 24 आपका इज राइट आंसर आ जाता है, ठीक ना, इज राइट आंसर। तो भाई इसी तरह से आप लोगों को अच्छा से बनाना है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ ये जो आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताए हैं एकदम आसान भाषा में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, और आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार अच्छा से देख लेना ताकि आप लोग को और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बाकी जो भी भाई को यहाँ पे रीजनिंग में अगर मिस हो रहा है तो भाई यहाँ पे तो मेरा क्लास नागा आता है, एक दिन बीच करके आता है भाई, क्योंकि यहाँ पे हमको भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक ना। फिर भी आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू मेरा चैनल से बने रहना, ठीक ना। उतना बेसिक नहीं है लेकिन कंटिन्यू रहोगे तो भाई आपका रीजनिंग भी बेसिक हो जाएगा आसान भाषा में, और फिर आप लोगों का मैथ भी एकदम अच्छा रहेगा, ठीक ना। चलो तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।